तो एक साल बिना किसी अपलोड के इस चैनल में, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है कि क्या होगा, बट मुझे अभी भी याद है कि मुझे एक कमेंट आया था कि माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज टू मेक 2 चैनल्स एक साथ ही। बट मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत इंटेंशन से तो ये चैनल खोला नहीं था। बट सबकी ज़िंदगियाँ एक जैसी तो नहीं चलती है ना। मैंने कुछ सोचा था, देन वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू हो गया, देन मैं मेंटेन नहीं कर पाया था। बट अगेन जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं ओवरऑल, एंड आई वांट टू बी बैक। मैं फिर से अपलोड करना चाहता हूँ इस चैनल में भी, उस चैनल में भी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ मार्वल फेज 4 के पोस्टर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब लोगों ने बहुत सारे फेज 4 के मूवीज़ के बारे में बहुत बात कर ली कि अच्छे नहीं हैं, दिस एंड दैट। बट एज दिस चैनल इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैंने सोचा कि थोड़े पोस्टर्स के बारे में भी हम लोग बात कर ले। एंड आई एम सॉरी कि आधा खिड़की दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला था काम खत्म नहीं हुआ है अभी तक। ये एक पैनल बन चुका है और भी बनेगा, इको भी कम होगा धीरे धीरे करके। थोड़ा सा सहल हो यार मेरे साथ। एंड एनीवे, जो मेरा ईमेल था, ये जो ईमेल था जहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग अपने डिज़ाइन भेजिए, मैं उनको रिव्यू करूँगा। तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो 1 साल पहले उसी के ऊपर डाला था, आप लोगों के काम को रिव्यू करके। और भी मेरे पास बहुत सारे हैं, आई नो, बट मैंने सोचा कि मे बी वो मैसेज आप लोग तक ना पहुँचे कि मैंने फिर से अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि मार्वल पोस्टर्स को लेके पहला वीडियो डालते हैं, तो थोड़ा अगर ट्रैक्शन मिलेगा तो आप लोग को भी शायद पता चले कि अरे बंदा फिर से अपलोड करने लग गया है। तो आप लोग फिर से अपना अपना काम इधर भेजते रहिए, मैं सबको रिव्यू करूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पोस्टर, एंड दैट इज टू बी ब्लैक विडो। देखिए, मैंने शायद आप लोग को, अगर आप लोग मेरे इस चैनल को देखते हो तो आप लोग को शायद पता होगा कि मैंने एक बार बोला था मुझे मार्वल के पोस्टर्स उतने पसंद नहीं है। मतलब मैं कुछ भी बोलता हूँ तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तो मार्वल का फ़ैन नहीं है, डीसी का फ़ैन है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्वल की मूवीज़ मुझे पसंद है, आजकल उतने अच्छे नहीं लग रहे, बट आई एम ए मार्वल फैन। बट मुझे मार्वल के पोस्टर्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड, मतलब फ्रॉम आयरन मैन अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड ऐसा ही लगता है। तो वो चीज़ मुझे उतना पसंद नहीं है। एंड फेज 4 इज़ लाइक वो पूरा फुल ब्लोन है। जो मैं अभी जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा था, ये प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब जो बेचारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो लोग करेंगे भी क्या? उनको तो सारे फेसेस डालने पड़ेंगे ना। एंड जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि पोस्टर्स में यूजुअली ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनका चेहरा डाला जाता है। जो एक्टर्स होते हैं उनके चेहरे को डाला जाता है। तो ऑब्वियसली ब्लैक विडो जो अपनी स्कारलेट जोहानसन है, उनकी मूवी है, तो उनका चेहरा, हर फेस इज़ द बिगेस्ट इन द पोस्टर, आप देख सकते हो। एंड देन अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आपको दिखेगा कि सबके चेहरे उस हिसाब से छोटे छोटे होते जाते हैं। मतलब कि जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सोचा कि उनको पोस्टर में डालना चाहिए, उनका चेहरा सबसे छोटा। बट इस पोस्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि जैसे कि यहाँ पे वो जो ब्लैक विडो का जो वो सिंबल है, ओवरऑल पोस्टर में वो डाला गया है, लेकिन पीछे रेड पैचेस से, मतलब फ्लैट उस सिंबल को नहीं डाल दिया, वो रेड पैचेस से डाला है। एंड इट कन्वेज द मैसेज कि इट्स अ ब्लैक विडो मूवी पोस्टर। एंड जब भी आप मूवी पोस्टर्स को देखोगे ना, ऑब्वियसली राज भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैं आपके साथ भी वीडियोस बनाऊंगा, राज भाई को भी मुझे कांटेक्ट करना है। बट मैं यही बोला था कि आप लोग जब भी पोस्टर्स को देखते हो ना, आप लोग देखिएगा कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप फोटोशॉप वगैरह में काम करते हो, तो वो लोग कितना क्लीन कट करते हैं कि बालों से लेके, मतलब एजेस से लेके, ये जितना भी क्लीन कट है ना, इतना क्लीन कट करते हैं वो लोग, विच इज़ लाइक रिमार्केबल। एंड इफ़ यू आर ए जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर ना, तो आप लोग ऐसे पोस्टर से इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर आप फोटोशॉप में पेन टूल से किसी चीज़ को काट रहे हैं ना, देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये सब कुछ है, बैकग्राउंड रिमूवल, ये सब कुछ है, बट उन सबको आप बाद में यूज़ कीजिएगा। एज ए बिगिनर आप ऑलवेज पेन टूल प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। पेन टूल से इस लेवल पे अगर आप काटने लग गए ना, ऑब्वियसली आप बालों को पेन टूल से इस लेवल पे नहीं काट पाओगे, बट यू गॉट द मैसेज जो मैं बोलना चाहता हूँ। फिर जो दूसरा पोस्टर है, दैट इज ऑफ शांग-ची, द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। एंड यहाँ पे ना, ये नाम पे ही मुझे एक चीज़ दिखा, ये बहुत आप लोग ना ध्यान दीजिएगा। जब भी आप टेक्स्ट प्लेस करते हो ना, कि बहुत टाइम पे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपके करियर में ऐसा टाइम आएगा कि आपको बोला जाएगा कि थोड़ा ये टेक्स्ट को टाइपोग्राफी की तरह बिठा दो डिज़ाइन में, या फिर आपने बहुत सही डिज़ाइन एक बनाया है और आपको ना सिंपल प्लेन टेक्स्ट डालने का आपको मन नहीं हो रहा है, तो कैसे क्या किया जाए। तो उस चीज़ में ना अब आप देखिए,
इस नाम में मतलब अगर आपका सेंटेंस, अगर आपके पास कोई एक सेंटेंस है कि लेट्स प्रोटेक्ट दी प्लेनेट अर्थ, अगर आपका सपोज आप एनवायरनमेंट डे का पोस्ट बना रहे हो और आपका टेक्स्ट है लेट्स प्रोटेक्ट द प्लेनेट अर्थ ऐसा करके, जो वो लेट्स प्रोटेक्ट, वो जो दा है ना, दा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टेक्स्ट का पार्ट उसको रखना भी पड़ेगा। आप ना उस चीज़ को ऐसे रख सकते हो। यहाँ पे देखिए शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आई एम श्योर कि एज ए बिगिनर ना आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आएगा अगर आपने उतना ऑब्जर्व नहीं किया है पहले। जैसे कि शैंग-ची एंड दी, ये जो एंड और द तीन वर्ड है उसको अच्छे से एक कोने में रख दिया, एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, इट मेक्स एवरीथिंग कॉम्पैक्ट, इट मेक्स एवरीथिंग लुक गुड। और ये ना एक बहुत एक हेफ्टी, मतलब बहुत निफ्टी ट्रिक है इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप ये करना चालू करोगे ना आप, तो आपके डिजाइन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये पोस्टर ठीक है, मतलब ऐसे पोस्टर्स मार्वल के बहुत पहले देख चुके हैं हम लोग कि 2 बड़े चेहरे रहते हैं एंड द फ्लो इज लाइक सेंटर में, हर कैरेक्टर इज इन सेंटर, जो मेन कैरेक्टर्स है सेंटर में बैटल भी हो रहा है। एंड यहाँ पे मैंने अभी भी नोटिस किया जब मैं आप लोग को दिखा रहा था कि साइड में ना वो सीन्स भी है, लाइक पीपल आर चेजिंग दैट कार, वो जो एक सीन था ना जंगल के बीच में कार, एंड देन यहाँ पे वो एबोमिनेशन वाला ये भी था, मुझे नहीं दिखा था एक्चुअली। ओ हेलीकॉप्टर्स देखिए, एंड एज में हेलीकॉप्टर्स भी है, तो वही है। ये मुझे जेनरिक ही लगा, मतलब उसमें उतना बोलने वाला कुछ है नहीं। बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ना तो पोस्टर्स में, हर पोस्टर में या फिर हर मूवी में एक टोन, एक थीम मेंटेन होता है। तो जब आप पोस्टर्स को देखेंगे ना तो आपको वो ज़्यादा रियलाइज होगा कि ब्लैक विडो का जो पोस्टर का थीम था वो थोड़ा अलग था, शैंग-ची का थोड़ा अलग है कि ब्लू थोड़ा डार्किश टाइप का। फिर जो नेक्स्ट पोस्टर है दैट इज ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम, इस पोस्टर का भी फील थोड़ा अलग है कि इट्स नॉट द सेम कि कौन सा कलर पैलेट यूज़ करेंगे, कौन सा ये यूज़ करेंगे। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ का कलर पैलेट जानना है ना, किसी भी पोस्टर का, तो बस आप उस पोस्टर को लीजिए और उसको ब्लर कर दीजिए, तो आपको ना उस पोस्टर के कलर पैलेट्स मिल जाएंगे कि कैसे कैसे कलर पैलेट्स में वो पोस्टर बना है। वो मैं यूज़ करता हूँ वो टेक्निक टू रिवर्स इंजीनियर थिंग्स। बट ये है स्पाइडरमैन नो वे होम। देखिए स्पाइडरमैन के पोस्टर के ऊपर ना, नो वे होम के पोस्टर्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हो। सो वही सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ बैड वन, दिस इज अ बेटर वन। वही है इम्पोर्टेंस के हिसाब से फेसेस के साइजेस, फिर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, वही है जिस चीज़ से जो कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को ही फोकस में डाला गया है इन दिस पोस्टर, विच मेक सेंस, अच्छी बात है। एंड मैं जो ये बार बार वो चेहरा वाला चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा होता है कि मुझे बहुत, मेरा जो पहला जॉब था, आई वॉज बेसिकली अ लेआउट आर्टिस्ट इन अ मैगजीन, इन अ रीजनल मैगजीन। तो वहाँ पे मेरे जो सीनियर थे, मेरे जो टीम लीड थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया था कि अगर आपको ना एक पेज पे, मतलब एक फ्रेम पे या फिर एक डिज़ाइन में अगर आपको मल्टीपल फेसेस डालते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बंदे को या बंदी को सेम जगह दो, आप डिज़ाइन का कुछ अलग अलग लेआउट में भी कर सकते हो। तो अगर ऐसा है कि अगर आप ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जहाँ पे हर किसी का इम्पोर्टेंस सेम है, तो आप चाहे उनका फोटो, मतलब उनका स्क्रीन प्रेजेंस बड़ा या छोटा कर सकते हो, लेकिन कीप देयर फेसेस ऑफ द सेम साइज। तो उससे ये पता चलेगा कि वो सारे लोग ना सेम वैल्यू के हैं इन दैट पोस्टर। शायद मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको, बट वही, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अभी देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ उन लोगों ने किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द को छोटा करके डाल दिया, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ रहे हो, वो चाहिए, इन द चाहिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इंपॉर्टेंट है इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो इन द को छोटा कर दिया। एंड आप देखिए ना, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क गोज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ पोस्टर्स। मतलब ऑब्वियसली ये जस्ट वन ऑफ द पोस्टर है, इससे पहले उन लोगों ने पता नहीं कितने सारे पोस्टर्स शायद बनाए होंगे टू कम अप टिल दिस पोस्टर अप्रूवल राउंड्स पे। बट इस पोस्टर में भी, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक दो बना दिया, ऐसा नहीं, एवरी पोस्टर विल हैव दैट अमाउंट ऑफ डिटेलिंग एंड अटेंशन टू डिटेल। कि आप देखिए इसमें उन्होंने हर ग्लास में कुछ ना कुछ डाला है, इल्यूमिनाटी है, ये सब कुछ, मतलब ग्लासेस के जो पीसेस है उसमें भी, रिफ्लेक्शन में भी, ये देखिए यहाँ पे ज़ॉम्बी स्ट्रेंज, कितना कुछ चल रहा है इस पोस्टर में, लाइक इट्स अ नाइटमेयर ये पोस्टर को बनाना, बाप रे बाप। एंड पता नहीं है, बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो एक्टर है वो बेसिकली मुझे बहुत अलग दिखते हैं, मतलब इन हिज इंटरव्यूज और इन दिस थिंग, बट जब भी वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं ना, उनके ऊपर पता नहीं कितना मेकअप किया जाता है ना, ही बिकम्स
ही बिकम्स लाइक द डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ कॉमिक। मतलब बालों से लेके पता नहीं कुछ तो करते हैं उनके चेहरे को, इतना मेकअप डालते हैं ना। बट आई लाइक दिस मूवी। इस मूवी को बहुत हेट मिलता है बट आई लाइक दिस मूवी। इसमें भी वही है ऑब्वियसली, अगर आप देखोगे तो लाइक एवरीथिंग फ्रॉम द फिल्म, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर फ्रॉम द फिल्म, कि वो इवन वो आई मॉन्स्टर भी है इधर बालों का। ये बहुत बहुत सही काम करते हैं यार ये लोग, जो लोग भी पोस्टर्स बनाते हैं ना, दीज पीपल आर लाइक फोटोशॉप जीनियस। मतलब उनका लाइफ ही ऐसे, क्योंकि उनको एक पोस्टर में पूरा स्टोरी बताना पड़ता है, विच इज़ नॉट ईजी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर विच इज़ थॉर लव एंड थंडर। अभी देखिए, मुझे जैसे ही मैंने आप लोग को वो एंड दा वाला चीज़ बोला ना, अभी मुझे हर पोस्टर में वो चीज़ दिख रहा है, राइट। सी, थॉर लव एंड थंडर, मतलब लव एंड, उस एंड को कितना सही से उधर प्लेस कर दिया। मतलब जो द के नीचे वो वैसे भी टी, ये शायद एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही रिलेट करेगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो शायद आप रिलेट करोगे इस चीज़ से, कि जब भी आप कोई चीज़ ना, कोई अगर वर्ड लिखोगे, जैसे कि द वर्ड बे, ठीक है, अगर आपने बे वर्ड लिखा है और उस वर्ड को अगर आप सेंटर लाइन करोगे यूजिंग द टूल्स इन फोटोशॉप, मतलब जो मैथमेटिकली जो सेंटर लाइन है वैसा करोगे ना, तो ऐसा लगता है कि वो सेंटर लाइन नहीं है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में है। द वर्ड्स विच एंड्स विथ वाई या फिर वर्ड्स दैट एंड्स विथ टी, क्योंकि ना वाई टी इन सब लेटर्स का ना ये पार्ट पूरा खाली रहता है, दिस एरिया, ये पूरा पार्ट खाली रहता है। तो हमेशा क्या होता है ना, सपोज आपने बे लिखा है या फिर बट लिखा है, ऐसा करके लिख के आपने सेंटर लाइन कर दिया, बट विजुअली वो सेंटर नहीं लगता है। तो बहुत टाइम पे आपके क्लाइंट्स का ना ऐसा वो आएगा कि दिस, आई थिंक दिस टेक्स्ट इज नॉट सेंटर लाइन, की उसको फिक्स करो, बट वो एक्चुअली सेंटर लाइन है, लेकिन वो ऑप्टिकली नहीं लगता है, डिजिटली है, वो मैथमेटिकली है। तो मैं क्या करता हूँ ना, उसको थोड़ा ऑप्टिकली सेंटर लाइन, मतलब थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट करके रख देता हूँ ताकि वो ऑप्टिकली लगे। तो यहाँ पे उस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ किया कि जो टी का जो गैप है वहाँ पे उन लोगों ने एंड को डाल दिया, विच इज़ लाइक, देखिए इस पोस्टर में ना जो खास बात है, जो अच्छी बात है, ये है कि दिस पोस्टर इवोक्स एन इमोशन एन एरा। जो उनका जो गाना था, उन्होंने जो गाना यूज़ किया था, उस गाने का जो एरा है, मतलब जब वो गाना रिलीज़ हुआ था, उस टाइम के जो भी एल्बम कवर्स थे, जैसे कलर पैलेट्स यूज होते थे, या फिर जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो RGB एक ग्लिच होता है ना, RGB ग्लिच, उस टाइप का, मतलब विदाउट यूजिंग दैट ग्लिच, वो ग्लिच वाला फील इस पोस्टर में उन लोगों ने लाया है, विच इज़ लाइक रिमार्केबल। मैंने बोला था ना कि कंपोजिटिंग इज़ नॉट कि आपने कितना कितना सामान डाला है, कंपोजिटिंग इज़ कि आप ऐसा सटल कुछ करते हो कि देखने वाले को पता नहीं चले कि आपने क्या किया है। अगर ये किसी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनाया ऑब्वियसली, बट मी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं जब इस चीज़ को देख रहा हूँ तो इन द फेस वैल्यू मुझे वो चीज़ पता नहीं चल रहा है, कि मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि उन लोगों ने क्या क्या किया है इसमें टू अचीव दैट लुक एंड फील। ऑब्वियसली उन्होंने ग्रेडियंट टाइप का वो लिया है कि येलो, ब्लू, फिर पिंक, ऐसे चीज़ों से बैकग्राउंड को भरा है ताकि वो ग्लिच वाली फील आए। एंड जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, कि उन्होंने देखी ना ग्लिटर्स, मतलब ये जो ये फ्लेयर इतना ज़्यादा यूज़ किया है हर जगह पे। मैं भी ना फ्लेयर्स बहुत यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइन में, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स लाइक इंस्टेंट सेवियर। जब भी कोई चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा इनकम्प्लीट है, कुछ तो डालना चाहिए, तो मैं उधर फ्लेयर डाल देता हूँ। आजकल तो मैं वीडियो में भी करने लगा हूँ, मतलब नॉट ऑब्वियसली इन यूट्यूब वीडियोज़, बट इन माई क्लाइंट वीडियोज़ मैं थोड़े से टिंग डिंग डिडिंग टाइप के फ्लेयर्स डाल देता हूँ, एंड वो पूरा अच्छा दिखने लग जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर, वकांडा फॉरएवर। अभी देखिए ना, थॉर लव एंड थंडर का पोस्टर ऐसे ड्रीमी टाइप का था, एंड दिस इज लाइक हार्ड हिटिंग, दिस इज लाइक रियल, बिकॉज ये मूवी भी वैसी ही है। ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर मूवीज ऐसी ही रहती है कि थोड़ा रियलिटी के इश्यूज़ को थोड़ा डील करती है, ऐसा वाला बोलते हैं। तो एंड इस पोस्टर में एक चीज़ अच्छी है कि आप देखोगे ना, ये पोस्टर है, अगर आप उसको घुमा दोगे पोस्टर को, तो सेम पोस्टर बनता है, बट फ्रॉम नेमोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उस चीज़ में नेमोर हीरो बन जाता है। एंड यहाँ पे देखिए वकांडा वाले लोग चल रहे हैं, एंड उल्टी आप अगर पोस्टर को घुमा दोगे तो नेमोर के आर्मीज चल के आ रहे हैं। बस मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे लगा था ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी वकांडा फॉरएवर का ही उल्टा है। आई थिंक उसमें भी कुछ तो ऐसे लिखना चाहिए था उन लोग को, विच इज़ रिलेटेड टू नेमोर, ऐसा मुझे लगता है। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक पोस्टर्स। सेंटर फिगर से लेके ऐसे एज में बहुत ज़्यादा गिमिक नहीं किया गया है कि एक चेहरे को ऊपर डाल दिया, एक चेहरे को नीचे डाल दिया, ऐसा नहीं किया है। पूरा अच्छे से सेंटर में रखे, मतलब दिस इज़ लाइक द सेफेस्ट वे टू डू थिंग्स। कि अगर मेरे पास 2-3 घंटा है और मुझे अगर कुछ ऐसा बनाना है कि 5 स्पीकर्स कमिंग टू बेंगलुरु,
अगर आपको ऐसा कोई इवेंट का वो बनाना है तो मैं ऐसे ही बना के रख दूंगा, दिस इज लाइक द सेफेस्ट। एंड इन मूवी पोस्टर्स ना आजकल बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि जो नाम होता है ना उसको 3D में बना के लाके रेंडर करके लाके जो पोस्टर उसमें डालते हैं, तो इट बिकम्स अलाइव। अगर आप देखोगे ना, ये वाकांडा फॉर एवर, ये देखिए, दिस इज लाइक अ शाइनिंग ब्लैक मेटालिक एक चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो वाइब्रेनियम है उस चीज़ को डिनोट करने के लिए, बट इट लुक्स गुड, इट मेक्स द पोस्टर मोर स्पेशल देन इट इज़ एक्चुअली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर, देखिए लोकी, जो मुझे समझ में आ रहा है इस पोस्टर को देखिए कि लोकी इज बेसिकली टाइम ट्रेवल, टाइम, ये सब कुछ के ऊपर शो था। आई थिंक इनको भी टाइम कीपर्स बोलते हैं, राइट, जो 3 ऊपर है कैरेक्टर्स। तो उस हिसाब से आप देखोगे ना तो एक जायंट क्लॉक एंड उसके बीच में से सारे कैरेक्टर्स, एंड आपको ना ये जो अगर मैं ओवेन विल्सन, ये अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ये ग्लो है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्लो है उनके एजेस में, ये फेक है, इसको बाद में डाला गया है टू मेक द लाइटिंग लुक सिमिलर ऑल टुगेदर इस ग्लो को। एंड स्पेशली इन दिस पोस्टर, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने कितने पोस्टर्स निकाला थे इस शो के लिए, मुझे ये पोस्टर मिला तो मैं आपको ये पोस्टर दिखा रहा हूँ। लेकिन इस पोस्टर में ना सिल्वी इज नॉट देयर, मतलब लाइक द लेडी लोकी इज नॉट देयर, उनको बस एज पे एकदम थोड़ा सा करके रखा गया है वो सिलुएट में। बट वही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आप सोचिए मतलब कि एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा, कैमरे को देख रहे हैं, एंड उनको एक ही ऑलमोस्ट सेम लाइटिंग में फोटो खींचा गया है, देन ऊपर से वो करके मतलब कंपोज करके पूरा पोस्टर को बनाना, मल्टीपल पोस्टर्स को बनाना, सेंडिंग फॉर अप्रूवल, गेटिंग अप्रूवल, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क। एंड ये जो लोकी है ना, LOKI, ये जो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, ये इसका जो वीडियो था, मतलब जो लोकी का जो एनिमेशन था, वो मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने अपनी किसी वीडियो में करने की कोशिश भी की थी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। कोई तो वीडियो में मैंने किया भी था किसी क्लाइंट के वीडियो में, यही वाला सेम वाला इफेक्ट, जो नाम चेंज होते रहता है ना अलग अलग फॉन्ट्स में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फिर से वही देखिए, एंड द फैल्कन एंड द, मुझे ये सब ना अच्छा लगता है जब मैं ऐसे कोई चीज़ बोलता हूँ एंड वो रेकरिंग आता है एंड वैलिडेट्स में, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सही बात करी। बट पर्सनली, मतलब ये पोस्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे ये सीरीज़ फेज 4 की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। सबका अपना अपना चॉइस होता है, मुझे ये सीरीज सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी फेज 4 में। बट ये दिस पोस्टर रिमाइंड्स मी ऑफ द ओल्ड मार्वल पोस्टर्स लाइक आयरन मैन, या फिर जो पुराने एकदम फेज 1 के जो पोस्टर्स थे उसको रिमाइंड कर रहा था कि पीपल, मतलब जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही कैमरे की तरफ नहीं दिख रहे हैं, एंड एक स्लांटेड मतलब लेआउट में उसको किया गया है। और स्लांटेड क्यों किया गया है? बिकॉज ये स्टार को हीरो बनाया उन लोगों ने, और स्टार के इस शेप से उन लोगों ने, मतलब इस अलाइनमेंट से उन लोगों ने पोस्टर को भी अलाइन किया है, पूरा जो वो रेड स्ट्राइप है। दिस इज अ नाइस पोस्टर, अच्छा लग रहा है ये पोस्टर देख के कि द पोस्टर इज टेलिंग ए स्टोरी, कि आपका जो विजुअल है, मतलब आपके जो आईज है वो देखिए, मतलब इधर से जाके देन यू सी दिस जो विलन कैप्टन अमेरिका था, एंड देन वहाँ से फिर ऐसे आके देन यू गेट दिस फ्लैग स्मैशर्स, मतलब कलरफुल से लेके आके एकदम एंड में आके पूरा ग्रे हो जाता है चीज़। सो फिर नेक्स्ट पोस्टर इज व्हाट इफ। ये सीरीज भी ना मुझे बहुत पसंद आई थी एक्चुअली, एंड दिस सीरीज इज बेसिकली यूनिवर्स, मतलब मल्टीपल चीज़ों को दिखाया गया था। तो आई थिंक वही चीज़ को इधर भी डिपिक्ट किया गया है कि थिंग्स आर इनसाइड, मतलब लेवल्स में है, लेयर्स में है। यहाँ पे भी वही है कि एक लेआउट को ले लिया गया एंड उस लेआउट को फिर फॉलो किया गया कि दे आर मेकिंग इट लुक लाइक ओके, कुछ तो राउंड ऐसे चल रहा है। एंड देखिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि इसमें सेफ क्या होता है पता है, ये जो पूरा लेआउट है ना, इसको थोड़ा अगर वो लोग घुमा देते टू मेक दिस लेडी सेंटर, मतलब इस लेडी को, लेडी कैप्टन अमेरिका को अगर सिर्फ सेंटर में रखते, बाकी सब तो उसी ओरिएंटेशन में रहते ना, लेकिन लोगों ने वो नहीं किया। अगर वो करते ना, देन शी वुड हैव बिकम द हीरो ऑफ द पोस्टर, बट शी इज़ नॉट द हीरो, एवरीवन इज हीरो। तो इसीलिए उस चीज़ को किया गया है कि उनको भी एकदम सेंटर में नहीं रखा गया, उनको थोड़ा स्लांट करके रखा गया है। बट लुक्स क्लीन, मतलब बहुत बहुत क्लीन है। एज ए बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर ना, आप ऐसे पोस्टर्स को लीजिए, लेके ब्लर कीजिए, कलर को चूज़ कीजिए, एंड यू ट्राई टू, आप सोचिए ना, अगर मैंने आपको अभी जितने भी पोस्टर्स दिखाए, अगर आपने उन सारे पोस्टर्स से उनके कलर स्कीम्स को निकाल लिया एंड टुमारो आप काम पे जाओगे एंड यू हैव टू डू अ न्यू डिज़ाइन, आपके पास कितने सारे स्वॉचेस होंगे, आपके पास कितना सारा कलर पैलेट होगा टू वर्क विथ।
वो कितना एक ईजी ट्रिक है। बाय द वे आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं, मुझे पता नहीं कितना लंबा होगा ये वीडियो, बट आई नो कि बहुत सारे सीरीज थे फेज 4 में, इन सब के बारे में भी। जो मेरा फेज 4 का फेवरेट पोस्टर है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड ऑब्वियसली अब वीडियो आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब अगर रेगुलर नहीं तो एटलीस्ट महीने में 2-3 वीडियोस आएंगे। अगर आपको भी चाहिए कि मैं देखूं आपके डिज़ाइंस को, जैसा कि मैं पहले भी बोलता था कि मैं कोई नहीं होता हूं आपके डिज़ाइंस को वैलिडेशन देने वाला, बट जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ रिव्यू करानी है तो उनके JPEGs, मतलब आप लिंक्स मत भेजिए, क्योंकि लिंक से मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे फिर वो एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर दिखाना होता है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है। आपको अगर कोई मतलब बिहांस का लिंक आप मत भेजिए। आप अगर कोई डिज़ाइन मुझे दिखाना चाहते हो तो आप मान लीजिए 2 या 3 डिज़ाइन आप एक मेल में अटैच करके मुझे भेज दीजिए, तो मेरे लिए ईजी होगा। मैं अगर कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप बिहांस का लिंक भेजते हो तो मैं इंक्लूड करना भी चाहता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास बहुत कम टाइम होता है यार यूट्यूब के लिए, तो मैं इंक्लूड करना भी चाहता हूँ, तो मुझे वो बात के लिए रखना पड़ता है, फिर बाद में वो छूट जाएगा। सो आप 2-3 ऐसे डिज़ाइन आप सिलेक्ट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए प्लीज़, और आप मुझे मेल में डाल दीजिए, तो मैं ऑब्वियसली रिव्यू करूँगा। सो दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी स्टूडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।